वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी ये देखिए 2019 में जो भर्ती आई थी है ना, तब से भर्ती नहीं आई है। अब 2026 में इसकी भर्ती आनी है। 220 प्लस पोस्टों पे ये भर्ती आएगी। पिछली बार 309 पोस्टों पे ही आई थी। ठीक है, अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा चेंज करा गया है। नई एलिजिबिलिटी क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्रेड पे अगर आप देखेंगे तो 4800 ग्रेड पे है। बेसिक पे 34,800 बनता है। फिर इसमें DA, ट्रैवल अलाउंस, HRA, दुनिया भर के अलाउंस जोड़ दें तो लगभग आपकी 70 से 75,000 रुपये सैलरी इसमें बन जाएगी। ठीक है, अच्छी लेवल की जॉब है और गेस्टेड ऑफिसर होता है ये। इसमें पहले देखो एलिजिबिलिटी क्या थी पहले विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश प्रदत्त LT डिप्लोमा, ये सब मान्य होता था। अब ऐसा कुछ ये नहीं चलेगा। साधारण भाषा में कहें तो अब चाहिए होगा आपको ग्रेजुएशन, ठीक, और साथ में आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ B.Ed, LT ग्रेड, BTC है ना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। कोई समकक्ष, ये जो समकक्ष शब्द है यही नियमावली से हटा दिया गया है। B.Ed के समकक्ष कोई डिग्री नहीं मान्य होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको B.Ed चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए होगा। जिसके पास ये होगा वही इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक, ये हो गई बात। उम्र की बात करें तो उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए और 1 जुलाई से काउंट होगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नए नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग के नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, 1 जनवरी से काउंट हो सकती है। अब एज है ना, हो सकती क्या है, फाइनल कर दी है, 1 जनवरी से उम्र काउंट हुआ करेगी। ठीक है, ये भी आपको अभी संशोधन जल्दी देखने को नोटिफिकेशन में नए वाले मिलेगा। 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी, 21 से 40 वर्ष। ठीक है, बाकी SC ST OBC को आपको पता है भाई 5 साल तक की छूट मिल जाती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो, यानी आपका B.Ed जो है पूरा हो जाना चाहिए, है ना, जब आवेदन आपको करना है। ये नहीं कि आपका 4th सेमेस्टर चल रहा, 5th चल रहा, आप भर दो। कंप्लीट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन भी और B.Ed भी, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखें प्रीलिम्स का तो 120 सवाल आते हैं इसमें, 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ना। क्या होता है, 2 घंटे मिलते हैं, 120 सवाल होते हैं और 300 नंबर का होता है ये, जिसमें विज्ञान यानी साइंस, हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी हो गई आपकी, है ना, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, और कृषि, वाणिज्य, व्यापार है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सेंसस वगैरह, ये सब, ज्योग्राफी आ जाती है, और करंट अफेयर्स हो गया आपका, और मैथ्स और रीजनिंग, बेसिकली सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग होती है इसमें, और UPG आपकी ये तो आनी और थोड़ी सी 10th लेवल की मैथ्स होती है, हाई स्कूल स्तर की मैथ्स होती है। बस ये होता है, 120 सवाल आते हैं। इसका कट ऑफ आप देखेंगे पिछली बार में, मतलब लगभग आप ये मानिए 60 सवाल के अंदर ही रहता है। मतलब यहाँ पे ये मानिए, मतलब आप ये समझिए 1 सवाल 2.5 नंबर का है, तो जनरल की कट ऑफ इसमें जो गई थी पिछली बार 137 नंबर गई थी। 137 नंबर गई थी, कितने में से, 300 में से। मतलब 60 सवाल भी नहीं कह सकते हो आप, लगभग आप ये मानिए 55 सवाल, है ना, 55 सवाल 120 में कट ऑफ क्लियर हो गई थी जनरल वालों की। और EWS की बात करें, ये ज़्यादा गई थी, 152 गई थी। और SC वालों की बात करें तो ये 123 गई थी। OBC की बहुत गई थी, 165 नंबर चली गई थी, है ना, और महिलाओं की 137 चली गई थी। मतलब ये मानिए अगर आप 50% पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप इसका कट ऑफ निकाल सकते हैं ना। तो ये प्री के बारे में है जानकारी आपकी। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, वही जो UP PCS रखता है अमूमन 1/3। ठीक है, बाकी ये मेंस का पैटर्न है। मेंस आपका 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें इतिहास आएगा आपका, ठीक है, भूगोल है, पॉलिटी है, कृषि है, करंट अफेयर्स है, इकनॉमी है, और अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी IR, साइंस एंड टेक वगैरह है, शिक्षा में अद्यतन विकास है, और UPG के हैं। बस ये 11 टॉपिक हैं मेंस के 200 नंबर के लिए। 100 नंबर का आपका होता है हिंदी का पेपर, जैसा RO का होता है वही पूरा, ये टॉपिक होते हैं, बस ये 4 टॉपिक हैं। और 100 नंबर का आता है आपका निबंध। ठीक है, आपको कितने निबंध लिखने होते हैं, 2 उपखंड मिलते हैं, एक निबंध, यानी 2 निबंध आपको लिखने हैं 50-50 नंबर के। कितने, 50-50 नंबर के, यानी 400 नंबर का आपका मेंस होता है। और कट ऑफ जो है यही 238-39 गई थी पिछली बार मेंस की 400 में से, है ना, UR की बता रहा हूँ।
यानी आप 250 का टारगेट लेके चलेंगे तो हो जाएगा। इसकी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ग्रुप चल रहा है हमारा, ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस के पूरे नोट्स भी देंगे, आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे, हिंदी की भी पूरी तैयारी, निबंध की भी पूरी तैयारी, मॉडल निबंध, PYQ, मतलब जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं।